आज हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य में सबसे पहले हर्यक वंश आता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हर्यक वंश के संस्थापक का चित्र है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार का चित्र है। बिंबिसार का टाइम पीरियड 558 से 491 ईसा पूर्व माना जाता है। देख सकते हैं बिंबिसार हैं। बिंबिसार, इसके बाद फिर शिशुनाग वंश का शासन होता है मगध साम्राज्य पर। इस शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है। शिशुनाग का मगध साम्राज्य का जो एक्सपेंशन था यानी प्रसार था 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, वो आप इस मैप में देख सकते हैं। नंदवंश आता है। नंदवंश के संस्थापक सम्राट महापद्मनंद थे। इन्हें भारत का फर्स्ट एम्परर भी कहा जाता है। नंदवंश के बाद फिर मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश का साम्राज्य लगभग पूरे भारतवर्ष में था और यह एक विस्तृत साम्राज्य था। जैसा कि मैप से स्पष्ट है कि यह लगभग पूरे भारतवर्ष को कवर करता था। आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। यही मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भी थे। इसके बाद गुप्त डायनेस्टी आती है। गुप्त वंश को गोल्डन एज ऑफ पीस एंड एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है। गुप्त वंश आप देख सकते हैं, ये भी एक विस्तृत भूभाग पर फैला था भारतवर्ष के। गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। और ये जो मैप है इसमें चंद्रगुप्त के साम्राज्य, समुद्रगुप्त के साम्राज्य और चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य को दिखाया गया है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त प्रथम थे। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं गुप्ता एम्पायर। 4वीं शताब्दी के अंत तक गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश कहाँ तक फैल चुका था उसे आप इस मैप में बहुत भली भांति देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं मगध वंश के वंश। मगध साम्राज्य के वंश एवं उनके संस्थापक। मगध साम्राज्य के वंशों में सर्वप्रथम वंश हर्यक वंश का आता है, जिसे बिंबिसार वंश भी कहते हैं। यह 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बाद इसके संस्थापक हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ही थे। 544 से 492 ईसा पूर्व तक उनका शासनकाल था। इसके बाद फिर शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश का शासनकाल 413 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक था। इसके संस्थापक शिशुनाग थे। शिशुनाग 413 ईसा पूर्व से 395 ईसा पूर्व तक शासन करता है शिशुनाग। इसके बाद नया अगला राजवंश या वंश नंद साम्राज्य होता है, या नंद वंश भी इसे बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व है। इसके संस्थापक महापद्मनंद थे, जिनका विकिपीडिया के अनुसार समयकाल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व था। मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश का शासनकाल 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व है। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे,
जिनका टाइम पीरियड 321 से 298 ईसा पूर्व था। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद शुंग साम्राज्य या शुंग वंश आता है, जिसका टाइम पीरियड 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व था। इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जिनका टाइम पीरियड 184 ईसा पूर्व था। इसके बाद कण्व वंश आता है या कण्व साम्राज्य आता है। कण्व साम्राज्य का शासनकाल 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक था। इसके संस्थापक वसुमित्र थे, जिनका टाइम पीरियड 131 ईसा पूर्व से 124 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद फिर सातवाहन साम्राज्य आता है, जो कि 30 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी तक चलता है। इसके संस्थापक सीमुक थे, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक जिनका शासनकाल माना जाता है विकिपीडिया के अनुसार। और इसके अलावा कहीं कहीं कुषाण वंश का भी जिक्र किया गया है, जिसके संस्थापक कनिष्क थे। इसके बाद फिर गुप्त साम्राज्य आता है या गुप्त वंश आता है, जिसका शासनकाल 321 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है। इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिनका टाइम पीरियड विकिपीडिया के अनुसार लेट 3rd सेंचुरी था, मतलब 3री शताब्दी के अंत में, 3री शताब्दी के लगभग अंत में। इसके बाद फिर अंतिम साम्राज्य पाल साम्राज्य आता है, जो कि 750 ईस्वी से 1162 ईस्वी तक चला, जिसके संस्थापक गोपाल थे, जिन्होंने लगभग 750 से 770 सेंचुरी तक शासन किया था। अब हम लोग इनको याद करने के लिए इन राजवंशों और इनके संस्थापकों को याद करने के लिए एक ट्रिक देखते हैं। तो हमारी ये है इन राजवंशों को याद करने की ट्रिक। इनमें मैंने जो प्रमुख राजवंश हैं मैंने उन्हीं को लिया है, जैसे शिशुनाग वंश, नंद वंश, गुप्त वंश, इतने ही प्रमुख हैं, इसलिए मैंने इनको ही लिया है। इसके अतिरिक्त अन्य जो हैं उनको मैंने आपको बता दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो हमारी ट्रिक है, शिशु हुआ नाग शिशुनाग का, नंद का पाल्य महापद्म कहलाए, गुप्त हुआ चंद मौर्य वंश का, महाराज श्री गुप्त भी गुप्त हो जाए। व्याख्या देखते हैं। शिशु से यह मतलब शिशुनाग वंश से है, और शिशुनाग का मतलब शिशुनाग संस्थापक ही था। इसके बाद फिर नंद का मतलब नंद वंश, महापद्म का मतलब है महापद्म नंद, जिस महापद्म नंद वो संस्थापक थे नंदवंश के। इसके बाद फिर मौर्य वंश से तात्पर्य मौर्य वंश से ही है। चंद से तात्पर्य चंद्रगुप्त मौर्य से है, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। इसके बाद फिर गुप्त वंश, गुप्त से गुप्त वंश, और इसके संस्थापक श्री गुप्त थे, जिन्हें महाराज श्री गुप्त भी कहते हैं। तो दोस्तों, हमारी ट्रिक यहीं पर संपन्न होती है। कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, किसी नई शानदार ट्रिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।